हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज नेहा सिंह एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। बट पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग भाषा को सरल बनाने के लिए, भाषा को नेचुरल बनाने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, आर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जो है ये सब हमारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन में हम लोगों ने पहला प्रॉपर प्रोनाउन पढ़ लिया था। प्रॉपर प्रोनाउन में हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ यू आता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे आता है। ठीक है, ये सब जो है वो हमारे सब्जेक्ट है। ये सब हमारे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो ये सब जो है वो हमारे सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब इन्हीं सब का हमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है, वो देख लेते हैं। मैं ओरल ही बता दे रही हूँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, तो जो ये मी है वो भी हमारा प्रोनाउन है और जो ये ही है वो भी हमारा प्रोनाउन है। ही सब्जेक्टिव केस में है, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें फिर से पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने एक ही वीडियोस में सारे प्रोनाउन में नहीं पढ़ा रही हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, हम लोग एक एक पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन को। पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि आप अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह प्रोनाउन जो ओनरशिप दिखाए, जो अधिकार को दिखाए, अधिकार को दर्शाए, वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट शो ओनरशिप और बिलोंगिंग ऑफ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी वस्तु को लेकर के आप जब अधिकार जताते हैं, अधिकार दिखाते हैं, वहां पे जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वही हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में हमारा माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, इट्स, ये सब आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वह कार मेरी है। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। वह कार मेरी है। दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन, तो जो ये माइन है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, दैट कार इज माइन। यह स्कूल उनका है। ठीक है, उस स्कूल पे उनका अधिकार है, ओनरशिप दिखा रहा है। ठीक है, अधिकार जता रहा है कि उस स्कूल पे उनका अधिकार है। यह स्कूल उनका है। दिस स्कूल इज देयर्स। देयर्स। ठीक है, यह उसकी ड्रेस है। अधिकारी जता रहा है यह उसकी ड्रेस है। दिस ड्रेस इज हर्स। दिस ड्रेस इज हर्स। वो किताबें हमारी हैं। दोज बुक्स आर आर्स। दोज बुक्स आर आर्स। ठीक है, नीले जूते उसके हैं। ब्लू शूज आर हिज। ब्लू शूज आर हिज। क्या इसमें ऐसा भी कुछ था पॉजेसिव प्रोनाउन में जो समझ में ना आया हो? ऐसा भी कुछ था क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आया हो। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें आप किसी वस्तु विशेष या फिर किसी चीज को लेकर के आप अधिकार जताते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। वह कार मेरी है। दैट कार इज माइन। वो किताबें हमारी हैं। दोज बुक्स आर आर्स। सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, इसमें अधिकार दिखाया जा रहा है। यह स्कूल उनका है। दिस स्कूल इज देयर्स। ब्लू शूज आर हिज। हिज
ठीक है, हिज का हिजेस नहीं होता है, जैसे हर है, हर का हर्स हो गया, लेकिन हिज का हिजेस नहीं होता है, ठीक है, हिज का हिज ही रहता है। दिस ड्रेस इज हर्स, ठीक है, तो ये था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कंपाउंड प्रोनाउन कह सकते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप आत्मवाचक सर्वनाम कहिए या तो कर्मकर्ता सर्वनाम कहिए, ठीक है, कर्मकर्ता सर्वनाम कहिए या फिर आत्मवाचक सर्वनाम कहिए। आत्मवाचक से ही आपको समझ में आ जाएगा, अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट शो द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। मतलब इसमें यह बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर्ता कर्म दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। मतलब क्रिया का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, क्रिया का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूं मैंने खुद से बात की, मैंने बोला मैंने खुद से बात की, तो बात जो है वो क्रिया है। मैंने किससे बात की, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कि जब आपको ऑब्जेक्ट खोजना हो तो आप क्या बोलेंगे, आपको किससे करके सवाल पूछेंगे तो जवाब में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैंने किससे बात की, मैंने खुद से बात की, मैंने खुद से बात की, ठीक है। तो आई टॉक्ड माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। उसने खुद को मार डाला, उसने खुद को मार डाला, मतलब कर्ता जो है, कर्ता पे ही क्रिया का असर हो रहा है, ठीक है, कर्ता पे ही क्रिया का असर पड़ रहा है। कर्ता ने किसे मार डाला, कर्ता ने खुद को मार डाला। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। तो जो ये हिमसेल्फ है ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेंटेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने खुद को शीशे में देखा, जैसे कि शीशे में जब आप देखते हैं तो किसको देखते हैं, खुद को देखते, तो क्रिया जो है वो खुद पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। तो जो ये माई सेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। अब एम्फैटिक प्रोनाउन को देखते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में जोरदार सर्वनाम कहते हैं। जोरदार का मतलब है कि कोई भी आप वाक्य कहिए, कोई भी आप वाक्य कहिए, बस आप थोड़ा जोर लगा के कहिए, ठीक है, थोड़ा प्रेशराइज करिए, करिए, कुछ जोर लगा के बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है। तो जब मुझे बोलना हो उसने खुद मुझे दिया है, उसने खुद मुझे दिया है, मतलब मैंने उससे मांगा नहीं है, उसने खुद अपने आप मुझे दिया है। तो जो ये माई सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दीजिए, तो सेंटेंस जो है वो इंफैटिक हो जाता है, ठीक है। ही हिमसेल्फ हैज गिवन मी, ही हिमसेल्फ हैज गिवन मी, ठीक है। अगर ऐसे होता ही हैज गिवन मी तो सिंपल होता कि उसने मुझे दिया है, ठीक है, उसने मुझे दिया है। आगे पीछे के वाक्य हम लोग नहीं जानते, किसी के कहने पे आकर के दिया है, मजबूरी में दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं उसने खुद मुझे दिया है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी मर्जी से उसे दिया है, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ हैज गिवन मी। सीमा ने खुद मुझे यहाँ बुलाया, किसी और ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, सीमा ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है। वाक्य अपने आप जोरदार हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको इंग्लिश में समझना हो तो आप ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ जो भी है उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको पुट करना होगा। सीमा हरसेल्फ कॉल्ड मी हियर, सीमा हरसेल्फ कॉल्ड मी हियर। मैंने उसे खुद बताया, मैंने उसे खुद बताया, उसे किसी और ने नहीं बताया है, मैंने उसे खुद बताया है, ठीक है। आई माई सेल्फ टोल्ड हिम, आई माई सेल्फ टोल्ड हिम। उन्होंने ही ये सब किया, उन्होंने ही ये सब किया, मतलब देखिए उन्होंने ही, जो ये ही लग गया है, उन्होंने ही खुद ये सब किया। अगर आप ये नहीं बोल रहे हैं उन्होंने खुद ये सब किया है तो भी देखिए सेंटेंस समझ में आ रहा है कि जोरदार वाक्य ही है। दे देमसेल्व्स डिड ऑल दिस, दे देमसेल्व्स डिड ऑल दिस, ठीक है। प्लूरल में सेल्फ्स हो जाता है, प्लूरल में सेल्फ्स हो जाता है और सिंगुलर में सेल्फ होता है, ठीक है। बात थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा कि सिंगुलर में सेल्फ होता है और प्लूरल में सेल्फ्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आर सेल्फ्स, ठीक है, वी जो है वो भी हमारा प्लूरल ही है तो आर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे के प्रोनाउन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने बहुत ही सरलता से आपको बताने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतने ही आसानी से हम लोग आगे भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे जरूर प्रेस करिएगा, उसे जरूर हिट करिएगा। अगर आप उसे हिट करते हैं तो मेरी वीडियोस एक भी आप मिस नहीं करेंगे। वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।